क्या आप जानते हैं कि एहसास-ए कमतरी एक खामोश कातिल की तरह है, एक साइलेंट किलर। ये आपके ख्वाब, आपका एतमाद और आपकी कामयाबी सभी कुछ चुरा लेता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कि किस्मत उनके खिलाफ है, लेकिन असल में उनका अपना दिमाग होता है जो उन्हें कैद में रखता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एहसास-ए कमतरी की छुपी हुई अलामात के बारे में, जो ज़ाहिरी तौर पर हमारी नज़र से पोशीदा होती हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाते। और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि हर एक अलामत को तोड़ने का तरीका क्या है, ताकि आप एक एतमाद भरी जिंदगी गुजार सकें। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा कैदखाना वो है जो आपके दिमाग के अंदर है, और एहसास-ए कमतरी भी एक ऐसा ही कैदखाना है जहां कोई आपको दूसरा नहीं बल्कि आप खुद अपने आप को कैद करते हैं। ये आपकी खुशी, आपकी कामयाबी, आपके ख्वाब सभी कुछ निगल जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो सकता है आपने मेरे चैनल पर भी कहीं ना कहीं ये सुनी हो, लेकिन आज की वीडियो आपको तभी समझ आएगी जब आप इस कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। आज इस कहानी का एक नया पहलू मैं आपके सामने रखूंगा। अली एक आम सा लड़का था, ज़हीन, मेहनती, लेकिन जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाया। हर कामयाबी उसके हाथ आते आते रुक जाती। उसके सभी दोस्त आगे निकल गए, मगर वो वहीं का वहीं रहा। वो अपनी किस्मत को इल्जाम देता था, लेकिन वजह उसकी किस्मत नहीं थी, उसका एहसास-ए कमतरी था। एक खामोश दुश्मन जो उसकी खुद एतमादी को अंदर ही अंदर खा रहा था। एक दफा अली अपने दिल में बोझ लिए एक बुजुर्ग के पास आया। उसकी आंखों में गम था, उदासी थी। उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, कोई मुझ पर एतमाद नहीं करता। और अब तो मेरा भी खुद पर, अपनी जात पर एतमाद कम होता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इस जाल से बाहर कैसे निकलूं। बुजुर्ग उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और पूछा, क्या सभी लोग तुम्हारे बारे में ऐसा कहते हैं? अली ने जवाब दिया कि नहीं, सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते जरूर हैं। यह सुनकर उस बुजुर्ग ने अपनी जेब में से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला और बोले कि यह पत्थर ले लो और बाजार जाकर इसकी कीमत मालूम करके आओ, लेकिन याद रखो इसे बेचना मत, इसे वापस अपने साथ लेकर आना। अली सबसे पहले एक सब्जी फरोश के पास गया और कहने लगा कि इसकी क्या कीमत है, इसके बदले में मुझे कितने किलो टमाटर दोगे? सब्जी फरोश ने गौर से चमकते हुए पत्थर को देखा और कहा कि मैं तो तुम्हें 1 किलो ही दे सकता हूँ। फिर अली वो पत्थर लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। सुनार ने पत्थर देखते हुए कहा कि मैं इसके बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। अली हैरान हो गया, लेकिन वादे के मुताबिक उसने वो पत्थर बेचा नहीं। आखिर में वो एक कदीम नवादरात की दुकान पर गया। दुकान वाले ने पत्थर को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन कहा, मैं इसके बदले में तुम्हें 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। अली हैरान रह गया। वो फौरन उस बुजुर्ग के पास लौटा और पूरी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, देखो बेटा, जिस तरह हर शख्स इस पत्थर की कीमत अपनी समझ और तजर्बे के मुताबिक लगाता है, लेकिन कोई भी इसकी असली कीमत नहीं जान पाता, बिल्कुल इसी तरह लोग तुम्हारी कीमत भी अपनी सोच और काबिलियत के मुताबिक लगाते हैं, लेकिन वो तुम्हारी असल वैल्यू को, असल काबिलियत को, असल कीमत को नहीं जानते। वो तो अपनी समझ के मुताबिक तुम्हारी कीमत लगा रहे हैं। इसलिए दूसरों की राय पर अपनी असल कदर मत नापो, अपनी जिंदगी जियो, अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अली की नहीं है, ये हम सब की है, हर उस शख्स की है जो एहसास-ए कमतरी में मुब्तला है। एहसास-ए कमतरी हमें दूसरों की राय का गुलाम बना देता है, हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक देता है। इसलिए याद रखो, अगर कोई तुम्हें कमतर समझता है, कम अहलियत वाला समझता है, तो वो तुम नहीं हो, तुम उससे कहीं बेहतर हो। एहसास-ए कमतरी की पहली निशानी ये है कि हमेशा अपना मवाजना दूसरों से करना, खुद को दूसरों से कंपेयर करना। ऐसे लोग बार बार दूसरों की जिंदगी देखते हैं, खासकर ऐसे लोगों की जो उनसे बेहतर हैं। वो उनके पास मौजूद हर चीज का अपनी जिंदगी से मवाजना करते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो खुद को कमतर समझने लगते हैं।
इससे बचने का तरीका यह है कि रोजाना कम से कम अपनी 3 कामयाबियों को, अल्लाह की दी हुई नेमतों को लिखें। जरूरी नहीं कि वो कामयाबियां आपने आज ही की हों। खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दें और सिर्फ अपने आज का, अपने गुजरे हुए कल से मुकाबला करें। इसका आपको फायदा ये होगा कि आपका जहन शुक्रगुजारी और इत्मीनान की आदत डालेगा। हसद और मायूसी कम हो जाएगी और आपका फोकस अपनी तरक्की पर हो जाएगा। दूसरी आदत है तारीफ को रद्द कर देना। जब भी कोई आपकी मेहनत या आपकी सलाहियत की तारीफ करे तो आप फौरन सर झुका लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसी तो बस कोई बात नहीं, जैसे आप उस तारीफ के हकदार ही नहीं। दोस्तों, तारीफ सुनकर मुस्कुराकर शुक्रिया कहें और दिल में याद रखें, ये आपकी मेहनत का एतराफ है। आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता अपनी कदर को तस्लीम करेगा और आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा। फैसलों से भागना। आप किसी भी फैसला साजी में बहुत वक्त लेते हैं या उसे दूसरों पर छोड़ देते हैं क्योंकि आप डरते हैं कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, इसका हल ये है कि छोटे छोटे फैसले खुद करना शुरू करें, जैसे कपड़ों का इंतखाब, अपने दिन का प्लान या आज आपने क्या खाना है। ये आदत आपको खुद मुख्तार बनाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर बड़े फैसलों के लिए भी एतमाद पैदा होगा। अगली निशानी है दूसरों की मंजूरी का इंतजार। आप कोई कदम तब तक नहीं उठाते जब तक लोग आपको हाँ ना कह दें। आपको लोगों की अप्रूवल चाहिए होती है और इसी वजह से इस दौरान कई मौके ज़ाया हो जाते हैं। दोस्तों, अपनी जिंदगी के छोटे छोटे काम खुद से शुरू करें और नताइज को खुशदिली से कबूल करें। ये बात याद रखें कि हर बार कामयाबी नहीं मिलती और ना ही हर फैसला सही साबित होता है। गलतियां इंसानों से होती हैं, होती रहेंगी। इसलिए आपको बस ये करना है कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लें और दूसरों की राय पर कम इन्हिसार करें। 5वां पॉइंट है अपनी सलाहियतों पर शक करना। एहसास कमतरी का शिकार लोग यही सोचते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, नहीं मुझसे ये नहीं होगा, और फिर वो कोशिश ही नहीं करते और नतीजा ये कि मौका उनके हाथ से निकल जाता है। इससे बचने का तरीका ये है कि अपनी पिछली कामयाबियों की लिस्ट बनाएं और रोज देखें ताकि आपको याद रहे कि आप पहले भी कामयाब हो चुके हैं। आपको ऐसे वैसे नहीं हैं, आपने बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। ऐसा करने से आपके अंदर अमल करने का हौसला बढ़ेगा। तनकीद से खौफ। ऐसे लोग कोई भी नया कदम उठाने या नया काम करने से गुरेज करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बातें करेंगे। इसका तरीका यह है कि तनकीद को हमेशा पॉजिटिव लें, उसे एक उस्ताद की तरह समझें, उससे सीखें कि बेहतरी कहाँ लानी है। इसका फायदा ये होगा कि आपके अंदर बर्दाश्त और लचक बढ़ेगी और आप चैलेंजेस का सामना बहादुरी से कर सकेंगे। अगली आदत है अपनी राय को छुपाना। ऐसे लोग किसी मीटिंग में या लोगों के दरमियान बैठकर अपनी राय देने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उन्हें रद्द कर देंगे, शायद मैं कोई अच्छी बात ना कर पाऊं। हालांकि उनके पास बड़े बड़े जबरदस्त आइडियाज होते हैं। इसका सलूशन यह है कि छोटे छोटे मौज़ूआत पर अपनी राय देना शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े मामलात में भी आवाज़ बुलंद करें। ऐसा करने से, बोलने से, इजहार करने से आपका एतमाद बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको संजीदगी से लेना शुरू हो जाएंगे। अगली निशानी यह है कि कामयाबी को किस्मत कहना। ऐसे लोग जब कामयाब होते हैं तो उसे अपनी मेहनत का नतीजा मानने की बजाय कहते हैं कि ये तो बस नसीब था। अपनी मेहनत को तस्लीम करें और ये समझें कि किस्मत हमेशा उन्हीं पर मेहरबान होती है जो मेहनत करते हैं। हर वक्त माफी मांगना। ऐसे लोगों को सॉरी कहने की आदत होती है, चाहे उनकी गलती ना भी हो, वो अपनी गलती ही मानते रहते हैं। ये आदत आपको दूसरों के सामने कमजोर जाहिर करती है। माफी सिर्फ तभी मांगें जब वाकई आपकी गलती हो, वरना एतमाद से दूसरों के सामने अपनी बात को रखें। अपनी बात के बारे में लोगों को दलाइल दें। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप दूसरों की नजर में मजबूत, बाएतमाद और खुददार नजर आएंगे। अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट ना करना। दोस्तों, ये बड़ा ही अहम पॉइंट है। एहसास कमतरी में मुब्तला लोग
कोई अपना टारगेट अचीव करने के बाद फौरन ही अगले टारगेट की फिक्र में लग जाते हैं। वो पहली अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं करते। दोस्तों, अपनी हर कामयाबी पर खुद को शाबाश दें, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, और उस लम्हे को एंजॉय करें। इसका फायदा ये होगा कि आपके अंदर एक मुस्बत तवानाई पैदा होगी जो आपको मजीद कामयाबियां हासिल करने के लिए पुरजोश रखेगी। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।